सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने वाला हूं और वो अपडेट है रिलेटेड टू एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी का अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है 2025 से 2026 वाला जो एडिशन आया है, उसमें कुछ चीजों को चेंज किया गया है, विच आर माइनर चेंजेस। आपको ऑलरेडी इन चेंजेस के बारे में कहीं ना कहीं लेक्चर्स में हम लोग बता देते हैं, लेकिन फिर भी एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाना जरूरी था। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक वीडियो में सारे के सारे चेंजेस बता दीजिए। तो दोस्तों, अधिकतर जो चेंजेस हुए हैं दे आर ग्रामेटिकल चेंजेस और उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। उनको अगर आप एज इट इज भी रखें तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं कंसेप्चुअल चेंजेस के बारे में यहां पर आपको बता देता हूं, जो कि आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए। तो ओल्ड स्टेटमेंट सबसे पहले थी कि स्वान साहब जो हैं ये हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब इनके नाम में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ना लिख करके हम लोग लिखेंगे जर्मन जूलॉजिस्ट। यानी जो आपके स्क्लेडन साहब हैं वो जर्मन बॉटनिस्ट हैं और आपके स्वान साहब जो हैं ये जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। दोनों ही अब जर्मनी के हो गए हैं, ऐसा नई एनसीईआरटी कहती है। तो इसी हिसाब से अब क्वेश्चंस हम लोगों को मार्क करने होंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर को अगर आप देखें तो यहां पर एनसीईआरटी के टेक्स्ट में तो लिखा हुआ है कि 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो एक एटीपी बनाते हैं, लेकिन डायग्राम में 2 प्रोटॉन्स ही लिखे हुए थे। यहां पर 2 प्रोटॉन्स लिखे हुए थे, तो इस इंफॉर्मेशन को सही कर दिया गया है और 4 प्रोटॉन कर दिया गया है इन द डायग्राम ऑल्सो। ये आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन है। थर्ड इंफॉर्मेशन ये है कि एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट एंटीरियर टू किडनी, ऐसा कहा जाता था। अब इसको कर दिया गया है कि इट इज सुपीरियर टू किडनी या फिर अबव द किडनी, ऐसा बोल दिया गया है। यस, ये एक लाइन चेंज कर दी गई है आपके केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में। जब आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। ओल्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, हायोइड बोन को पार्ट ऑफ स्कल कहा गया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, है ना। अलग से एक यू शेप्ड बोन है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, नई स्टेटमेंट आपकी चेंज हो जाएगी, जो कि आपको अपने किताब में सही कर लेनी है। तो 3-4 ही चीजें हैं, आप चाहे तो अपनी एग्जिस्टिंग एनसीईआरटी में भी चेंज कर सकते हैं। अगली स्टेटमेंट है कि साइटोप्लाज्म जो है इट इज सेमी फ्लूइड इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जब आप पढ़ते हैं तो वहां इसको फ्लूइड लिख दिया गया है। एक्चुअल में इट इज सेमी फ्लूइड इन बोथ द केसेस। तो मेरे दोस्त, सेमी फ्लूइड ही आपको मार्क करना है, दोनों जगह पर सेमी फ्लूइड ही आएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से यह बात ली गई है। रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें ह्यूमंस में, तो यहां पर ओवम लिख दिया गया है, बट ओवम की जगह सेकेंडरी oocyte आना चाहिए, तो ये चीज करेक्ट कर दी गई है। सेकेंडरी oocyte और ओवम में फर्क होता है, तो ये जो डायग्राम है यहां पर आपको चेंज कर लेना है। यही आपकी सारी की सारी मोटी मोटी बातें थी। इसके अलावा जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे माइनर चेंजेस हैं मेरे दोस्त, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ग्रामेटिकल चेंजेस हैं, जिससे बस स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा बहुत ऑल्टर कर दिया गया है, लेकिन ओवरऑल जो एक एसेंस निकल के आ रहा है उस स्टेटमेंट का वो सेम ही है, इसीलिए मैंने उन्हें यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। जैसे और भी चीजें पता लगती रहेंगी यहां पर मैं ऐड करता रहूंगा। कंसेप्चुअल जितनी भी चीजें थी वो ऐड कर दी गई हैं। इफ यू वांट दिस पीडीएफ, अगर आप इन चीजों को साथ साथ एनसीईआरटी में मार्क कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। अगर आपने मार्क नहीं किया है तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यहां पर आपको सीधा मैं पीडीएफ दे दूंगा एंड अल्टीमेटली यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। जब भी आपको जरूरत हो आप अपनी एग्जिस्टिंग एनसीईआरटी में ही चेंज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, पर अगर इनसे क्वेश्चन बन जाए, इक्का दुक्का कोई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन जाए, तो आपको आइडिया होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक वीडियो बना दी जाए। सो दिस वाज अ शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज वीडियो on the changes of NCERT 2025 to 2026 edition. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। If yes, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। आराम से बताइए कि अगले दिनों में आपको मेरी तरफ से क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। और वीडियो फॉर्मेट में कोई चीज चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर या हमारा यकीन का जो चैनल है उसके ऊपर वीडियोस आपके लिए आ जाएंगी। आप बस बताइए कि आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए, आई विल बी रेडी टू हेल्प। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलता हूं आपसे किसी और पढ़ाई वाले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।